मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। सहायता के लिए धन्यवाद देवी, किंतु मुझे जाना होगा। मैं अपने लक्ष्य को अधूरा नहीं छोड़ सकता। आपको आपके नारायण की सौगंध, के नारायण की सौगंध, के नारायण की सौगंध। सौगंध से पग बंधे हैं और मैं इस पाश को नहीं तोड़ सकता, और मैं इस पाश को नहीं तोड़ सकता, और मैं इस पाश को नहीं तोड़ सकता। ना जाने क्या दिखता है इन्हें नारायण में। इतनी अंधभक्ति, इतना प्रेम, कोई कैसे कर सकता है छलिए से? आप जाइए राजकुमारी, कल से आपकी शिक्षा आरंभ होगी। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी शिष्य को आपकी प्रतीक्षा रहेगी। इस श्रृंगार, इस प्रेम ने मेरे मन और जीवन दोनों को और भी सुंदर बना दिया है नारायण। शत प्रतिशत सत्य है कि प्रेम में सुध बुध उड़ जाती है और निद्रा भी। प्रणाम प्रभु। प्रभु क्षमा करना। प्रभु, आपने शगुन के नाम पर यह प्रेम की भेंट तो पाली, किंतु माता लक्ष्मी का साथ पाने के लिए उनके मन के विष को आप अमृत में कैसे बदलेंगे? प्रतिशोध की भावनाओं पर आप प्रेम का रंग कैसे चढ़ाएंगे नारायण? जिन्होंने आपके प्रतीक का अपमान किया, वो आपके साक्षात स्वरूप का सम्मान कैसे करेंगे? प्रेम और प्रतिशोध के संघर्ष में समय का अभाव है नारायण। आपको तो ज्ञात है, भृगु ऋषि राजकुमार वासु को लेने गए और उनके आते ही विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी। हाँ नारायण, उनके प्रतिशोध की अग्नि सज है। आप तीनों मेरा मनोबल बढ़ाने आए हैं या घटाने? मेरे चित्त में प्रेम का भाव जागृत करने आए हैं या चिंता का भाव बढ़ाने? नारायण, आपके प्रेम की प्रतीक्षा ने अग्नि परीक्षा दे दी। भार्गवी से विवाह का शगुन भी आपने पा लिया है। केवल भार्गवी को पाना शेष। प्रभु, इसलिए जो करना है वो शीघ्र करना होगा। एक सुझाव है प्रभु। सुझाव? प्रभु, यदि भार्गवी के मन में आप नारायण के लिए जो घृणा है वो हटा नहीं सकते, तो वेंकटेश के लिए उनके मन में प्रेम का भाव जगा तो सकते हैं। नर में नारायण की झलक दिखलाइए, अपने मोह की माया चलाइए। प्रतीक होता है नारायण को मार्ग मिल गया। चलिए, हमारा कार्य पूर्ण हुआ। आज्ञा प्रभु। यदि भार्गवी के मन में प्रेम का अमृत घोलना हो तो उनके अंदर बसे महालक्ष्मी को जागृत करना होगा।
अब कैसे पता लगाऊं कि ये मधुर स्वर किसने छेड़ा था? रुक क्यों गए? ये धुन पहले सुनी हुई लग रही है। इस धुन में कितनी मधुरता है, कितना राग है, रस है। अच्छा, मुझे तो लगा इस बांसुरी की धुन में प्रेम है, विरह के बाद मिलन की मधुरता है, प्रेम रस का शंखनाद है ना? जिसके प्रेम की व्याख्या इतनी सुंदर है, उसका प्रेम कितना सुंदर होगा। बहुत भाग्यशाली होगी आपकी प्रेमिका, जिसने आप जैसा प्रेमी पाया। और सत्य कहूं तो उसके मन में भी मिलन की आस होगी। अब ये तो वही जाने। क्यों? क्या उसे आपके प्रेम का अंदेशा नहीं है? यही तो विडंबना है कि नहीं है। कैसे होगा? क्या आपको है? नट, इस बांसुरी की धुन आपसे है। मेरा अस्तित्व, मेरी कला आपसे है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। तुम नट होकर मुझसे प्रेम करते हो? इतना बड़ा दुस्साहस! अगर मुझे पता होता कि ये धुन तुम बजा रहे हो तो मैं यहां कभी नहीं आती। जो अंतर मन में बसा हो उसे कैसे रोकेंगी? और देखिए, आपका प्रेमी तो आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। यदि चाहें तो प्रमाण भी दे दूं। मुझे ना तुम्हारा प्रेम चाहिए, ना ही प्रमाण। जो नारायण जैसे पाखंडी का भक्त हो वो पाखंडी ही होगा। उस पे तो विश्वास नहीं करना मुझे। विश्वास और आस तो प्रेम की पहली सीढ़ी होती है। यदि मेरे तन, मन और आत्मा में बसा प्रेम सच्चा है तो इसी क्षण उसके ताप की अग्नि हर ओर चलेगी। ये तुम्हारे प्रेम का प्रमाण नहीं, तुम्हारी मूर्खता है। देखो, अपने चारों ओर देखो, दीप प्रज्वलित है। तुम्हें अग्नि दिखाई दे रही है? अग्नि तो अवश्य जलेगी और आपके लिए मेरे प्रेम को प्रमाणित भी करेगी। प्रेम और अग्नि दोनों का ताप अवश्य ही अनुभूत होगा आपको। केवल आप नहीं जानती, किंतु यह समस्त सृष्टि जानती है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। आप जब पास हो तो आपसे और आपके ना होने पर आपकी स्मृतियों से प्रेम है। अच्छा, तो दिखाओ, कहां है तुम्हारे प्रेम का प्रमाण? दिखाओ, दिखाओ। प्रेम तो पहली झलक में ही हो गया था आपसे, और मैंने कहा भी था। किंतु उस क्षण आपका परिवार आपके साथ था। आप इतनी सुंदर हैं, आपको देखकर ही मुझे आपसे प्रेम हो गया है। इसलिए मैं खुलकर अपने प्रेम भावना को प्रकट भी नहीं कर सका। किंतु इस समय यहां केवल आप हैं, मैं हूं और सच्ची और निश्चल सृष्टि है। इस सृष्टि को साक्षी मानते हुए मैं पुनः आपसे कहता हूं कि मुझे आपसे अटूट प्रेम है। मेरा प्रेम भी आप है और मेरे प्रेम का प्रमाण भी।
जिनके मन में नारायण हो, तन में सुंदर नृत्य, होठों पर बांसुरी की मधुर धुन, उनसे मोहित होने से कोई अपने आप को कैसे रोके। भार्गवी, हमें तो पता ही नहीं था तुम इतना सुंदर नृत्य करती हो। या ये उस नट के साथ का प्रभाव है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अस्तित्व, मेरी कला आपसे है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। उनकी प्रतीक्षा में भी बांसुरी सी मधुरता है। बस एक बार वो आ जाए। यदि नहीं है तो चलो आज हमारे साथ नृत्य करो। हाँ हाँ भार्गवी, हमारे साथ भी नृत्य करो ना। आज नहीं, फिर कभी। अरे फिर कब? आज तुम्हारे राजकुमार आएंगे और फिर तुम चली जाओगी उनके साथ हमेशा के लिए हमें छोड़कर। अभ्यास आरंभ करें राजकुमारी। जी गुरुदेव। भार्गवी, अपनी सखियों की अंतिम बात नहीं मानोगी, या यूं कहें कि तुम्हारे उस नट को खोज के लाना पड़ेगा कहीं से। उसकी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे नृत्य आता है। वो नट क्या सिखाएगा मुझे? देखो। मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। देखो, इस सृष्टि को साक्षी मानकर मैं पुनः आपसे कहता हूं कि मुझे आपसे अटूट प्रेम है। रुको भार्गवी, मैं राजकुमार वासु, तुम्हारा होने वाला पति, और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी नृत्य करे। स्मरण रहे, आगे से ये भूल होने न पाए। अब चलो, विवाह की रीति आरंभ होने वाली है। क्षमा कीजिए देवी, किंतु मैं और मेरा प्रेम किसी और के लिए है। अपने पति से ऐसी धृष्टता। पति होने वाले हैं, अभी हुए नहीं। आप चलिए। मैं आपके प्रेम को समझता हूं, किंतु आप मेरी दुविधा भी तो समझिए। मेरा तन मन पहले ही किसी और का हो चुका है। आपको देने के लिए मेरे पास नृत्य शिक्षा से अधिक और कुछ नहीं है। एक बार मुझे देखिए, रूप में अप्रतिम हूं, वर्ण से क्षत्रिय,
राजा की पुत्री राजकुमारी हूँ। मेरा साथ आपके वर्ण, आपकी प्रतिष्ठा, आपके अस्तित्व को इस समाज में, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। इस दयनीय नट के जीवन से मुक्ति दिला सकता है। अपने प्रेम के कारण मेरे प्रेम का तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि हमारा नाता केवल तन मन से ही नहीं, हमारे पग की छाप और घुंघरू की थाप से सदैव जुड़ा रहेगा। हमारा जीवन आनंदित बीतेगा। विकल्प के तौर से ही सही, एक बार विचार तो कीजिए। प्रेम में विकल्प नहीं, संकल्प होता है देवी। स्वयं से अधिक सामने वाले की प्रसन्नता का संकल्प, स्वयं दुख सहकर अपने प्रेमी को सुखी रखने का संकल्प। मैं स्वीकारता हूं कि रूप में अद्भुत हैं आप, अप्रतिम हैं, किंतु मेरे मन में किसी और का स्वरूप बसा हुआ है। भार्गवी ने स्वयं को नियंत्रित करने का अधिकार अभी किसी को दिया नहीं। प्रतीक्षा रास नहीं आती मुझे। शीघ्र लेकर आइए इन्हें। इसलिए अपने प्रेम का मान रखते हुए, आपके प्रेम का सम्मान करते हुए, मैंने एक निर्णय लिया है कि आज के पश्चात मैं आपसे दोबारा नहीं मिलूंगा। गुरु बन के आया था, किंतु ऋणी बनकर जा रहा हूं। यदि आज आप मेरे द्वारा सिखाए हुए नृत्य का अभ्यास भी करेंगे, तो मैं आपका गुरु अपने ऋण से मुक्त हो जाऊंगा और आप नृत्य कला में पारंगत हो जाएंगी। आज्ञा दीजिए देवी, क्षमा कीजिएगा मुझे। पद्मावती को ऋण स्वीकार नहीं है वेंकटेश। मैं आपको मूल्य दूंगी। बताइए, क्या है आपके प्रेम का मोल? सफलता की इच्छा सभी को, दरिद्र को धनवान बनना है और धनवान और धन पाने के लिए परिश्रम कर रहा है। किंतु क्या धन और समृद्धि सच्ची सफलता का प्रतीक है? नहीं। इसीलिए वास्तविक सफलता को पहचाने और उसका आनंद लें, क्योंकि सफलता केवल धनवान और समृद्ध होने में नहीं, इसीलिए स्वयं को उत्तम बनाओगे तभी जीवन में सफलता का वैकुंठ पाओगे।